Good morning students. Today I am going to teach you steps in process of staffing. ये जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज़ है और ये जो क्लास ये +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने जो हमारा स्टाफिंग चैप्टर शुरू किया था उसका एक टॉपिक है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है टू असेस मैन पावर नीड्स इन एडवांस। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो जितना भी काम होता है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है, ये एडवांस में ही एस्टीमेट लगा लिया जाता है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत आगे पड़ेगी। और इसमें जब हम ये एस्टीमेट लगाया जाता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि हर साल कितने एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो रहे हैं और कितने रेजिग्नेशन दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है और कितनों की सर्विस टर्मिनेट हो जाती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उनका एस्टिमेशन लगाते हैं। देन सेकंड जो रिक्रूटमेंट को हिंदी में भर्ती बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड परसुएडिंग देम। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब लेना चाहते हैं तो उन ऐसे लोगों की सर्च किया जाता है। देन परसुएडिंग देम, उनको फॉलो अप किया जाता है कि ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इसमें क्या होता है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से सूटेबल पर्सनस को सिलेक्ट किया जाता है। देन सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सूटेबल पर्सनस फॉर डिफरेंट जॉब्स। जो सिलेक्शन है इसमें सूटेबल पर्सनस को सिलेक्ट किया जाता है जॉब के लिए। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? इसमें क्या होता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम में जितने एप्लीकेंट्स आए थे उसमें से जो हमारे सूटेबल पर्सनस हैं उनको हम रख लेते हैं, उनको इंटरव्यू पे बुला लेते हैं, और जो अनसूटेबल हैं, जो जॉब को सूट नहीं बैठते, उन्हें हम इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। तो सिलेक्शन में ही एक एम्प्लॉय की जो को सिलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू जॉब्स कि जिस की जॉब पे किस तरह के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर उसके अंदर वो स्किल और वो क्वालिफ़िकेशन है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज़ उसको आगे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट ऑक्यूपाई द पोजीशन। ऑक्यूपाई का मतलब होता है अधिकार। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को या जिस पर्सन को हमने सेलेक्ट किया जॉब के लिए उसको उसकी पोजीशन पे प्लेस किया जाता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। देन ओरिएंटेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है कि जो एक न्यू एम्प्लॉयज़ जिसने अभी जॉब ज्वाइन किया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया जाता है, उनके कलीग्स के बारे में बताया जाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ की जो जिस जॉब पर वो बैठे हैं उनसे रिलेटेड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है। ये सारा कुछ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन स्टेप में किया जाता है। देन फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो एक एम्प्लॉयज़ को जब उसको हमने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कर दी तो उससे जॉब से रिलेटेड जो उसके पास स्किल्स होने चाहिए या जो नॉलेज होनी चाहिए उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू वो नॉलेज और स्किल प्रोवाइड की जाती है ताकि वो काम अच्छे से कर सके और एक बिज़नेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके और वो अपने काम में स्पेशलाइज बन सके। देन परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। अब परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्या है, ये एक एम्प्लॉय जिस जॉब पर काम कर रहा है उस जॉब पर उसने किस तरह अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल किया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है अपनी जॉब के रिगार्डिंग। ये जो सारी जो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की जाती है, ये जो एक एम्प्लॉय का जो इमीडिएट सुपीरियर है वो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेज़ल करता है, मतलब कि इवैल्यूएशन करता है उसकी परफॉर्मेंस की कि इतने टाइम में इनकी जो परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन्होंने किस तरह का काम किया है, इनकी क्या रेटिंग है अपनी जो इनको जॉब मिली है उससे रिलेटेड। देन उसके बाद ही उन्हें आगे रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं, इंसेंटिव वगैरह दिए जाते हैं। तो ये हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टेप था।
देन उसके बाद 7 प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉई है जो एक जॉब के ऊपर काम कर रहा है वो भी चाहता है कि आगे उस जॉब पर ही ना रहे, आगे उसकी वो हायर पोस्ट पर जाए, हायर उसकी सैलरी हो। तो इसी तरीके से प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में क्या होता है कि जो प्रमोशन में यही होता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है तो उसको सैलरी भी ज़्यादा हाई मिलती है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसकी पोस्ट भी हाई हो जाती है। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेप में एक एम्प्लॉय को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देन कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या होता है कि इसको हिंदी में मुआवजा बोलते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है उसके बदले में जो उसको सैलरी या वेजेस मिलती है वो भी बहुत मैटर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो कंपनसेशन ऐसा होना चाहिए जो फेयर हो, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। मतलब कि जो एम्प्लॉई है उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। मतलब कि सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू उनकी परफॉर्मेंस उनको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि उनके साथ पार्शियलिटी हुई है या फिर उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है और उनको जो मुआवजा कम दिया जा रहा है। इसलिए इस चीज़ में बड़ा ड्यान देना होता है कि कंपनसेशन किस तरह का होना चाहिए। जी लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ सेपरेशन। तो सेपरेशन में क्या होता है कि हर साल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के कारण लीव कर जाते हैं। तो हमने ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो सेपरेशन रेट है ये मिनिमम लेवल तक रहे। अगर सेपरेशन रेट हमारा ज़्यादा हाई होगा तो उससे क्या होगा कि हर साल बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है हमारे कम होते जाएंगे, जिसका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा और हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।